हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस से मैं तेजगण शर्मा मेरे प्यारे सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की ज्योग्राफी में जो ताजे पानी यानी कि मीठे पानी की जो झील हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने बात की थी जो राजस्थान की खारे पानी की जो झीलें हैं उनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिटेल से अपन ने स्टडी की थी। आज हम मीठे पानी की झीलों की बात करते हैं। पहले हम बेसिक बातों की जानकारी लेते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले बात करें। देखिए ताजे पानी यानी मीठे पानी की झीलें की बात है। मैंने आपको झीलों के बारे में बताया। भाई झील क्या होती है, यानी कि जल का ऐसा भाग जो चारों तरफ से लॉकलैंड हो, यानी कि स्थल आबद्ध हो, यानी स्थल से घिरा हुआ हो और ना ही वह किसी सागर या किसी महासागर से जुड़ा हुआ ना हो, उसको हम झील कहते हैं। ठीक है। और खारे पानी की झील में अगर नमक की मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो वो खारा हो जाता है, और औसत नमक हो जाता है तो उसको हम मीठा कहते हैं। तो अब आज हम मीठे पानी की झीलों के बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं और इसको बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिए प्लीज। जल की 1000 इकाई में यदि घुलित लवण की मात्रा 35 या 100 में से 3.5% हो तब वह जल खारा जल कहलाएगा। यानी कि हम जो जल के अंदर जो खारापन है, लवणता, उसको हम कैसे मापेंगे। यानी कि 1000 इकाई यानी 1000 ग्राम में अगर आप 200 ग्राम पानी लेकर उसको आप उबालोगे तो उसमें जितना नमक यानी कि करीबन 2 ग्राम आपको 2 ग्राम आपको नमक मिलेगा। तो वो होता है, क्या होता है कि मतलब पीपीटी कहलाता है, कहने का तात्पर्य। यानी कि इसको हम 1000 इकाई से हम मापते हैं लवणता को। कोई दिक्कत नहीं। ये जो टॉपिक है आपकी जो ओशिनोग्राफी है, ओशिनोग्राफी के अंदर हम जो ऑप्शनल ज्योग्राफी उसमें पढ़ने वाले हैं, तो उसको समुद्र विज्ञान ओशिनोग्राफी के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं और विभिन्न प्रकार के जो लवण हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। यदि जल की 1000 कणों में घुलित लवणों का अनुपात 0.5 है तब वह जल क्या होता है, ताजा या मीठा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जल यानी कि वाटर यानी कि देखिए खारापन। देखिए खारापन कब होगा, यानी कि 35/1000 है तो ये तो उसमें खारापन होगा। और मीठा कैसे, अगर 1000 में से जो लवणों की जो मात्रा होती है वो 0.5 होती है, वह मीठा जल कहलाता है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि राजस्थान की जो मीठे पानी की जो झीलें हैं उन मीठे पानी की झीलों के बारे में बहुत डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली जो झील है उस झील का नाम है पिछोला झील। देखिए पिछोला झील के बारे में आपको पता है कि पिछोला झील कहाँ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, उदयपुर में। तो देखिए यह झील उदयपुर के पिछोला गांव, यानी कि उदयपुर में एक पिछोला गांव, उस पिछोला गांव के पास बनाई गई है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, पिछोला पड़ गया। ओके, सॉरी, यस। इसका जो निर्माण है, पिछोला झील का निर्माण 1382 से लेकर 1421 के समथिंग ये बना है और इसका निर्माण राणा लाखा के द्वारा इसका निर्माण किया गया। ठीक है। इस समय यानी कि जो लाखा जी थे, उस लाखा जी के समय क्या है, एक बंजारे था, उस बंजारे का नाम पिछू बंजारा था। पिछू बंजारे के द्वारा पिछोला झील का निर्माण किया। पिछोला बंजारे ने अपने बैल और हल के द्वारा इस झील की खुदाई की। जब इसकी जानकारी मेवाड़ के महाराणा को हुई तो महाराणा ने राज्य की सहयोग दिया। यानी कि इस जो झील है एक पिछू नामक बंजारा है और अपने बैलों के माध्यम से इस झील की खुदाई करके इसका निर्माण करवाया। तब महाराणा यानी कि मेवाड़ के महाराणा को पता चला तो महाराणा ने राजकीय सहयोग दिया। इसीलिए यानी कि जो पिछू बंजारे के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, पिछोला झील पड़ गया। पिछू नामक बंजारे का जब बैल कार्य के दौरान मर गया तो उस बैल की याद में यहाँ पर इस झील का निर्माण करवाया गया। ठीक है। देखिए ये डायग्राम देखिए आप, यानी कि मैंने उदयपुर का एक मैप बनाया है और उदयपुर के मैप में आपको झीलें बताइए। इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको बता देता हूँ। ओके, देखिए, हाँ
देखिए ये तो फतेह सागर झील है, वैसे सभी ये उदयपुर का है, उदयपुर में सभी झील है। ये फतेह सागर झील है, स्वरूप सागर झील है, पिछोला झील है, दूध तलाई है, जयसमंद झील है जिसको डेबर झील भी कहते हैं, और उदय सागर झील है। यानी कि ये मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट 6 झीलें हैं जो उदयपुर के अंदर ही है। आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए आगे बढ़ते हैं। यस, देखिए पुनर्निर्माण की अगर बात करें इस झील की, देखिए राणा उदय सिंह ने इस झील के पास एक महल बनाया, राजमहल बनवाया। इसी राजमहल को राजस्थान का विंडसर कहा गया है। यानी कि विंडसर किस महल को कहा गया है, यानी कि जो पिछोला झील के पास में एक राजमहल बनवाया था राणा उदय सिंह ने, तो उसको विंडसर महल भी कहा गया है। इस झील के अंदर जल आपूर्ति, यानी कि जल कहाँ से आता है, तो देखिए इस झील में जल की आपूर्ति 2 नदियों के माध्यम से आता है। एक तो सीसाराम नदी के द्वारा, एक भूजड़ा नदी के द्वारा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भूजड़ा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पिछोला जिले में 2 नदियां आकर गिरती है, एक तो सीसाराम नदी और एक भूजड़ा नदी। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के मुगल सम्राट जहांगीर का समय था। उसके पुत्र खुर्रम, खुर्रम को क्या कहा गया, शाहजहां ने अपने पिता के प्रति विद्रोह कर दिया था। यानी कि ये विद्रोह किया था 1623 को किया था। तब जहांगीर ने अपने पुत्र को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। सेना ने उनका पीछा किया। तब वह राजधानी की दिल्ली को छोड़कर राजस्थान में इसी पिछोला झील में शरण ली थी। इस समय मेवाड़ के जो राणा थे वो कर्ण सिंह थे। तो कर्ण सिंह थे इस समय मेवाड़ के महाराणा। मेवाड़ के राजा कर्ण सिंह ने शाहजहां खुर्रम को शरण प्रदान की। अब देखिए ये बात आ गई। अब हम इस जो पिछोला झील है, इस पिछोला झील की एक पौराणिक बात है, उस पौराणिक बात को हम देख लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस पिछोला झील के किनारे एक नटनी का चबूतरा है, और वो चबूतरा क्यों बना है उसका एक पौराणिक कहानी, उस पौराणिक कहानी को हम देख लेते हैं। देखिए उदयपुर में एक नटनी अपने खेल करतब से बहुत प्रसिद्ध थी। ठीक है, उस समय मेवाड़ का राजा जवान सिंह थे। ठीक है, 1630 की बात है ये। जवान सिंह ने नटनी को कहा कि यदि तुम 2 बांसों पर पिछोला झील को अगर आप पार कर दोगे तो तुम्हें मेवाड़ का आधा राज्य इनाम में दे दिया जाता। यानी कि जो नटनी थी ना, उस नटनी के सामने कंडीशन रख दी कि नटनी करतब दिखाती थी। उसको कहा गया एक छोर से एक छोर बांध लगाकर उस पर रस्सी बांध कर उस नटनी को कहा गया कि अगर आप इस झील को बिगर सहारे, इस झील को इस बांस के सहारे रस्सी पर अगर आप इसको पार कर दोगे तो मेवाड़ का आधा राज्य मैं तेरे को दे दूंगा इनाम के अंदर। तो ये कंडीशन जो नटनी थी उसने मान ली कंडीशन। और देखिए आगे क्या होता है। इस नटनी ने मेवाड़ के राणा से यह शर्त लगाई और उसने इस कार्य को पूरा करने का प्रयास किया, लेकिन इस कार्य को नटनी पूरा नहीं कर पाती है और नटनी पिछोला झील में डूबकर मर जाती है। जब नटनी झील में गिर गई और जब नटनी के प्राण निकलने वाले थे, तब उस नटनी ने राजा जवान सिंह को एक श्राप दिया कि तेरी पीढ़ियों में आगे जाकर जो भी राजा बनेगा उसे कोई भी पुत्र नहीं होगा, और तेरे खानदान को चलाने के लिए दूसरे पुत्रों को गोद लेना होगा। और यह श्राप सत्य साबित हुआ। महाराणा जवान सिंह के बाद 7 राजा मेवाड़ रियासत में, इन 6 राजाओं को के अपने पुत्र नहीं थे। तो डियर फ्रेंड्स, ये कहानी है। ठीक है, देखिए क्या होता है। जब उस नटनी ने ये कंडीशन रख ली राजा जवान सिंह के सामने, तो उसने जब एक छोर से उस रस्सी पर कदम दर कदम चलना प्रारंभ किया, कहा जाता है कि ये शर्त जीतने वाली थी। कौन? ये नटनी। लेकिन जवान सिंह ने अपने जो सिपाही थे उनको इशारे में बताया, और इशारे बताने जैसे ही वो
झील के बीच में पहुंची तो उसने रस्सी को कटवा लिया। तब जाके उसने क्या किया, शराब दिया था। ठीक है, तो ये पौराणिक कहानी है। इसीलिए कहा जाता है कि जो जवान सिंह के आगे जो राजा 6 पीढ़ी उसमें कोई पुत्र नहीं हुआ और उसने गोद लेकर ही मेवाड़ शासन को उन्होंने चलाया था। ठीक है, तो तब जाके इसे जो पिछोला झील पर इसे नटने का चबूतरा बनाया गया। तो ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन आता है कि नटने का चबूतरा कौन सी झील पर बना हुआ है तो आपको बताना है पिछोला झील पे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आया डियर फ्रेंड्स? देखिए, ठीक है, देखिए, उन्होंने अपने शासन को चलाने के लिए दूसरे अपने पुत्रों को गोद लिया था। यह नटनी द्वारा दिया गया श्राप सिद्ध हो जाता है तो इस झील के किनारे नटनी का चबूतरा बनाया गया। पिछोला झील में कुछ टापू भी बनाए गए। मुख्य रूप से पिछोला झील में 4 टापू हैं और वो 4 टापू कौन कौन से हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, पहला है जग निवास, ठीक है, दूसरा जग मंदिर, तीसरा है मोहन मंदिर और चौथा है अर्शी विलास। ठीक है, तो पहले हम जग निवास की बात अपन करते हैं। जगत सिंह ने इस टापू पर पिछोला महल का निर्माण करवाया। दूसरा है जग मंदिर, जगमेंद्र करण सिंह ने इस पर जग मंदिर महल बनवाया जो वर्तमान में एक होटल के रूप में है। यानी कि जो करण सिंह ने जो जग मंदिर महल बनाया आज वर्तमान में वो क्या होटल के रूप में कन्वर्ट हो गया है। मोहन मंदिर की कोई विशेषता नहीं। अरसी विलास के बारे में अगर देखें तो मेवाड़ के महाराणाओं ने इस टापू का प्रयोग 2 उद्देश्य से किया। पहला उद्देश्य तो ये था कि मेवाड़ राज्य की सेना के लिए जो शस्त्रागार आयुध डिपो बनाए, यानी कि जो अस्त्र शस्त्र रखने के लिए इसको एक डिपो के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया। दूसरी बात है, इस टापू की स्थिति इस प्रकार की थी कि मेवाड़ के महाराणा यहाँ आ करके सूर्यास्त की दशा को देखते थे। अर्थात यहाँ से सूर्य अस्त का दृश्य काफी मनोरंजन होता था, मनोरम था, इसलिए यहाँ पर वो देखते थे। ये तो बात हो गई आपकी पिछोला झील की। दूसरी झील है जयसमुंद झील है। जयसमुंद झील के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जयसमुंद झील है कहाँ? उदयपुर में है। इस झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जयसिंह के काल में हुआ था। यानी कि इस झील का निर्माण किसने कराया? महाराणा जयसिंह जी थे, उन्होंने करवाया। और जयसिंह का जो शासन काल था 1680 से लेकर 1698 तक था। जयसिंह ने इस झील का निर्माण 1685 तथा बनकर तैयार का भी 1691, यानी कि इस झील का निर्माण 1685 से प्रारंभ करवाया और ये पूरी बनकर कितने 1691 में ये पूरी हुई। यानी कि कम से कम 6 साल इसमें लग गए, ठीक है, बनने में। ओके, बढ़ते हैं आगे। सॉरी भाई। अब देखते हैं और इसकी बातें देखते हैं। जब मेवाड़ के महाराणा जयसिंह ने झील का निर्माण संबंधी कार्य किया था तब उसके मेवाड़ की प्रजा को सोने के सिक्के बांटे। यानी कि जब जो जयसिंह जी थे, जब उन्होंने इस झील का निर्माण संबंधी कार्य किया तो उन्होंने अपनी जो प्रजा है प्रजा को सोने के सिक्के बांटे। जब झील बनकर पूरी तरह से तैयार हो गई तब भी खुशी से उन्हें तुला दान करके सोने के सिक्के फिर से दोबारा से उसने बांटे। अब देखिए, तुला दान क्या होता है? तुला दान होता है कि जो तुला होती है, तराजू होती है, एक साइड में जो राजा बैठा और एक साइड में क्या है कि उसको सोने चांदी से उसको तोला गया। फिर तोल कर उसकी जितना वजन हुआ है उस वजन से जो सोना चांदी था उसको प्रजा के अंदर बंटवा दे। तो ये होता था तुलादान होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाद में महाराणाओं ने इस झील के पास हवा महल नामक पैलेस बनाया था जिसे मेवाड़ के महाराणा सर्दियों में राजधानी के रूप में प्रयोग करते थे। यानी कि एक महल बनवाया, फिर सर्दियों में ये क्या करते थे, अपनी राजधानी को चेंज कर देते हैं सर्दियों के अंदर, ठीक है, और गर्मियों में यहाँ पर वो ले आते थे। जैसे आपको पता है कि पहले जम्मू कश्मीर श्रीनगर और जम्मू, यानी कि सर्दी के अंदर तो जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू रहती थी और गर्मी में श्रीनगर होती थी। ठीक है, लेकिन आज तो उसको चेंज कर दिया है, यानी कि यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, देखते हैं आगे।
जयसिंह का अर्थ क्या होता है? विजय की झील यानी कि विजय का सागर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जयसमंद झील को डेबर झील भी कहा गया है, यानी कि जयसमंद झील को क्या कहा गया? डेबर झील भी कहा गया है। जयसमंद झील वर्तमान में राजस्थान राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है, यानी कि राजस्थान में सबसे बड़े मीठे पानी की झील, लेकिन भारत में इसको दूसरा नंबर दिया गया है। भारत में पहले नंबर पे आपको पता है कि गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, सोनभद्र जिले में। फिर इस भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है आपकी जयसमंद झील। अगर वैसे राजस्थान की सबसे बड़ी झील माने मीठे पानी की तो सो जयसमंद झील। अगर भारत के संदर्भ में देखें तो ये दूसरे नंबर की है, और भारत की पहली जो मीठे पानी की झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर है, ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जयसमंद झील में भील और मीणा जनजाति का निवास स्थान है। इस झील में मीणा जाति के 2 टापू बने हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है। सबसे बड़ा टापू है बाबा का भाखड़ा, सबसे छोटा है प्यारी। वैसे 7 टापू है, सबसे बड़ा टापू बाबा का भाखड़ा और सबसे छोटा टापू प्यारी है, जहां पर मीणा जनजाति निवास करती है। आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर की फतेह सागर झील। ये फतेह सागर झील भी कहाँ है? उदयपुर में। देखिए इसके बारे में। फतेह सागर झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जयसिंह यानी कि 1678 में महाराणा जयसिंह यहाँ के राजा थे ने प्रारंभ किया। नींव और उद्घाटन ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा, यानी कि इसकी नींव और इसका जब उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा इसकी नींव और इसका उद्घाटन किया गया। ड्यूक ऑफ कनॉट क्या है आपको पता है? ड्यूक ऑफ कनॉट अंग्रेजी में एक उपाधि है जिसका अर्थ क्या होता है? युवराज होता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाद में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने इस झील का 1888 में पुनः निर्माण करवाया गया, यानी ये इस झील जर्जर हो चुकी थी, इसलिए फतेह सिंह थे, उन्होंने 1888 में इसका पुनर्निर्माण झील का करवाया। इस झील के पास मोती मगरी नामक स्थान है, जो मोती मगरी स्थान महाराणा प्रताप का स्थान है। ठीक है, जो महाराणा प्रताप जी हैं मेवाड़ के जो शासक हैं उनका स्थान है। ठीक है, ये दूसरी झील। अब आगे बढ़ते हैं। अगली झील है स्वरूप सागर झील, ये भी उदयपुर में। इसका जो निर्माण है 1842 से 61 के मध्य स्वरूप सिंह ने करवाया। स्वरूप सिंह झील पिछोला झील और फतेह सागर झील को जोड़ती है, यानी कि जो स्वरूप झील है ना भाई, ये झील है जो आपकी फतेह सागर झील और पिछोला झील दोनों को जोड़ने वाली झील है ये। ठीक है। स्वरूप सिंह झील के पास में उदयपुर जिले का मुख्यालय स्थित है, तो ये तो आपकी स्वरूप सागर झील हो गई। आगे की बात अगर करें तो हम उदय सागर झील की बात करते हैं। उदय सागर झील उदय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया 1559 से 65 के बीच में। पेयजल और कृषि के लिए इसकी सिंचाई के लिए करवाया गया था। एक है दूध तलाई, यानी कि उदयपुर में मेवाड़ के महाराणा गाय पालते थे, गायों के लिए पानी की पानी की आपूर्ति इसी झील से होती थी। गायों से जो दूध प्राप्त होता था उसे राजा महाराजाओं की रसोई तक पहुंचाया जाता था, इसीलिए इस झील को क्या कहा गया? दूध तलाई के नाम से जाना जाता है। इसके आगे है झील है जियान सागर झील। देखिए जियान सागर झील उदयपुर में। देखिए इस झील को बड़ी का तालाब भी कहते हैं, यानी इसको झील को किस नाम जानते हैं? बड़ी का तालाब भी कहा गया है। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने जियान सागर झील का निर्माण किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जयसिंह ने अपनी माता जियाना देवी की स्मृति में जियान सागर झील का निर्माण किया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जयसिंह के द्वारा राज सिंह के द्वारा अपनी जो माता जी थी यानी कि जियाना देवी, इसकी स्मृति में जियान सागर झील का निर्माण करवाया। इसका निर्माण 1652 से प्रारंभ होता है और 1680 के मध्य ये पूरी झील बनकर तैयार होती है। इस झील का मुख्य उद्देश्य यही था
कि अकाल राहत कार्यों की मदद के लिए। जब मेवाड़ में अकाल पड़ता था, इस झील में पानी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, यानी कि पानी वितरित किया जाता था फसल के लिए और सिंचाई के लिए और पशुओं के लिए और मानव जाति के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमने ये 7 झीलों के बारे में चर्चा की, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम जो भी मीठे पानी की झीलें उन सभी के बारे में उनको कवर करेंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, और मेरे साथ आप बने रहें। अगर आप ऐसे ही मेरे साथ वैसे वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ अपना जो चैनल है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।